हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं प्रश्नावली 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए इनको। ठीक, पहले चेक करना इसका अस्तित्व है कि नहीं है। यदि अगर अस्तित्व होगा तो पूर्णवर्ग बनाने की विधि से आपको हल करना। ठीक, तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका या तो आना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर, माइनस नहीं हो सकता है। ठीक, अगर ऋणात्मक है तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे अर्थात अवास्तविक होंगे। ठीक, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे बोलते हैं विविध कर। इसके बारे में इसके बाद प्रश्नावली में पढ़ाया जाएगा। तो ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने द्विघाती सूत्र पढ़ा था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a, तो इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक, या तो ये 0 हो रहा है या 0 से बड़ा हो, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस में अगर ऐसे -2 तो ये अवास्तविक संख्या है अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो बता a बराबर क्या आएगा आपका 2, a बराबर 2, b बराबर आएगा -7 और c बराबर आपका 3। a बराबर आपका 2, b बराबर आपका -7 है और c बराबर आपका 3। अब निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बोलते हैं विविध कर। इसको लिखते हैं कैपिटल D से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b है आपका -7 का स्क्वायर, 4 ऐसे रहेगा, a बराबर आपका 2 और c बराबर आपका 3। -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 2 4 जा 8 और 8 3 जा आपका 24। ये इसे घटा देंगे, इससे घटाओगे क्या आएगा 25 अर्थात 25। तो ये क्या है, ये जो है d 0 से बड़ा है, क्योंकि जो d है अर्थात विविध कर ये आपका क्या है 0 से बड़ा है। या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। या 0 के बराबर भी हो सकता है, तो मूलों का अस्तित्व है। अगर 0 के बराबर आता तो भी अस्तित्व है, माइनस में आता अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो कह रहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करो, और किसी विधि से नहीं निकालना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाकर तब ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग जब बनता है जब ऐसा हो जाए, या तो आपका ऐसा हो जाए कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो जाए, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाए। ये हो जाने पर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाने पर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 2 का वर्ग बन नहीं रहा, तो आप जो यहां संख्या लिखी होगी उससे आप भाग कर दिया करो। ठीक, जो यहां पर संख्या लिखी होगी उससे आप भाग कर देंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। ये आपका कैंसिल आउट, भाई इसमें भी 2 से भाग करोगे ना तो 0/2 0 रहेगा, चाहे लिखो चाहे लिखो। आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 और इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसका पूर्ण वर्ग करते हैं हम।
देखो ये बन गया भैया आपका ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ये समझ लो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर है, यहां लिखेंगे 2 और a के स्थान पर आपका x निकल आया है, ठीक। बस a के स्थान देखिए, आप इसको गौर कीजिए, ये आपका a स्क्वायर माइनस 2a, तो 2 हो गया x। अब b ढूंढना है, b ढूंढने के लिए सबसे सरल मेथड है, आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है क्या 7x/2 लिखा हुआ है, और जो यहां लिखा है उसको आप कर दीजिए भाग और आपका निकल आएगा b याद करने के लिए रफ वर्क समझ लीजिए आपको क्या करना है कि जो यहां लिखा होगा उसको लिख देंगे यहां पर, और जो हमने यहां लिख दिया है 2 × x इसको लिख देंगे अपान में, x कैंसिल आ जाएगा 7 और ये अपान में आ जाएगा 4। b भैया आपको मिल गया क्या 7/4, क्योंकि इसको आप जब सरल करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक। b ढूंढना सीख गया कि b कैसे ढूंढोगे। आपका जो यहां लिखा है इसको लिख देंगे ऊपर, और जो आपने यहां लिख दिया उसको लिख देंगे नीचे, आप इसको देंगे काट, तो आ जाएगा क्या x आपका 7/2 दूनी 4, 7/4 ये हो गया b। अब क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर अपने पास से किया और माइनस बी स्क्वायर अपने पास से किया, और आगे आपका दिया हुआ प्लस 3/2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि आगे मुझे बी स्क्वायर लाना है, तो जब बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर नहीं दिया तो है नहीं, तो आप बी स्क्वायर जोड़ दे बी स्क्वायर घटा दे, बात बराबर हो गई। जैसे आप किसी को 2 रुपए दो और 2 रुपए बाद में ले लो, बात बराबर। तो इसको ये दिया और ये ले लिया, बात बराबर, ठीक। तो ये लाइन आपको अगर समझ में आती है तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर आप गुणनखंड कर सकते हो आसानी से, ठीक। एक बार इसको फिर समझ लीजिएगा और अगले क्वेश्चन भी समझाएंगे आपको कि जो यहाँ संख्या लिखी है उसको हटाना है, उसी से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद आपका x आया, यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिख दिया, -2 × b बनाना है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, x लिख दिया। अब आपको b ढूंढना है, b ढूंढने के लिए सबसे सरल मेथड है कि जो यहाँ पर लिखा उसको यहाँ लिख देंगे और जो यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर लिख देंगे। x आपका कैंसिल आउट, आपका 2 नीचे आएगा 7/4, ये b हो गया, तो भैया लिख दिया इनटू में b जैसे ही लिखा है। अब b स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर कर दिया और यही घटा दिया। तो देखिए ये सूत्र किसका बन गया कि x - 7/4 का होल स्क्वायर। भाई ये a है और ये b है, तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2a × b + b स्क्वायर। तो ये बन गया सूत्र इसका, ठीक। अब आगे क्या है उसको ले जाएंगे, उधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, जो बच गया उसको पक्षांतर करके उधर भेज दिया, t हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो आएगा x - 7/4, क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये आएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, ये आपका आएगा 16, ये 3/2, इसमें एलसीएम ले लेंगे 16, 8 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 49 और ये आएगा 24। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर, इधर आएगा 24 और ये आएगा 16। अब देखते हैं इसके बाद x - 7/4 का आएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर चढ़ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट आपका आएगा 25/16 प्लस माइनस, ये आएगा x - 7/4, ये आएगा प्लस माइनस 5/4। भाई 25 का स्क्वायर 5 अंडर रूट 16 का स्क्वायर 4। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार आपने ले लिया प्लस और एक बार ले लिया आपने माइनस, ठीक। क्या आएगा
इस बार ले रहे हैं प्लस, तो प्लस आपका ले लेंगे प्लस 5/4 और एक बार ले लेंगे आप माइनस कि माइनस 5/4। x बराबर क्या आएगा 5/4, पक्षांतर करेंगे आ जाएगा 7/4। 4 आप एलसीएम ले लीजिएगा अर्थात 4 लघुत्तम ले लिया तो आएगा 5 + 7। x बराबर क्या आएगा 12/4, 4 × 12, आपका x बराबर आएगा 3। x बराबर क्या आएगा, ये उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आगे ये माइनस दिया हुआ है, इसमें 4 लघुत्तम ले लेंगे 7 - 5 2/4 काट देंगे क्या आएगा 1/2। x बराबर आपका आया 1/2। ये आपके मूल आ गया, एक x बराबर आया 3, एक x आया 1/2। इनको चेक कर लो कि भाई जो द्विघात समीकरण दी थी उसमें रखकर आप चेक कर लो। तो द्विघात समीकरण आपकी थी 2x² - 7x + 3 = 0, अर्थात 2x² - 7x + 3। इसमें रखकर देख लीजिए x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 दूनी 18 और 7 के 21, -3 + 3 = 0, अर्थात मूल सही है। अगला लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 और 2 से काट देंगे आएगा 1/2 और ये क्या आएगा यहाँ भी 1/2, तो आपका क्या आएगा 1/2 आएगा ये और -7/2 + 3। आप इसको लघुत्तम लोगे, आप हल करोगे बराबर आएगा 0, क्योंकि आप 2 लघुत्तम इसमें लेंगे तो यहाँ आएगा आपका प्लस का 1 माइनस का 7 प्लस का 6 और 7 आपका 0। तो इस तरीके से आप मूल चेक भी कर सकते हैं कि हमारे मूल निकले हैं सही है या नहीं है। आप रखकर देखोगे तो आपका LHS = RHS आएगा, जांच भी कर सकते हो। ठीक, देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। पहले अस्तित्व चेक करें की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर आपका a बराबर आया 2 अर्थात 2 और b बराबर आया 1 और c बराबर आया -4। भाई a बराबर क्या है 2 है, b बराबर आपका 1 गुणे में 1 होता है और c बराबर -4। आप निकालेंगे पहले d बराबर b² - 4ac निकालेंगे। b आपका 1 का स्क्वायर ये 4, a का मान 2, c का मान -4, a का मान 2, c का मान -4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस की गुणा प्लस 4 × 16 दूनी 32, 32 और 1 हो गया आपका 33। लिखेंगे चूंकि b² - 4ac > 0, अर्थात b² - 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए क्या आएगा मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। चूंकि b² - 4ac > 0 इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो निकालिए अस्तित्व है। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस उसी तरीके से करना है। 2x² + x - 4 = 0 पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 2 से भाग कर दीजिए, यहां पर 2 से भाग करो दोनों पक्षों में, चूंकि यहां पर 2 है तो 2 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग, आपका ये कट गया, आ गया क्या x² + x/2 अर्थात x/2 - 2, 2 दूनी 4 कट गया ना, और या तो 0 रहेगा। ये सब कुछ समझ आया कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। आप 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर ऐसा आएगा, और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा एक चीज। तो आपका ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको पूर्ववर्ग बनाने के लिए यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बन रही है कि a² + 2ab + b² बनेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है ना, तो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर
तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसमें निकालिए बी, कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ए के स्थान पर है एक्स। अब आप लोग बहुत जल्दी बी निकालिए, आप बी निकालिए फिर हम भी निकालते हैं बी, फिर चेक करिए देखिए कि बी सही आता है कि नहीं। आप लोग जल्दी से निकाले बी। रफ वर्क पर निकालने साइड में बी कैसे निकलेगा? बी के लिए क्या बताया था कि जो यहां पर है उसको कहां लिख देंगे? ऊपर, और जो यहां पर लिखा है उसको कहां लिख देंगे? नीचे। और आप बी निकालिए, एक्स एक्स कट गया, ये दो नीचे आ जाएगा, ऊपर एक बचा, एक बटे क्या आएगा? 4। बी मालूम कितना? 1/4। यदि आप बी निकालना सीखे आसानी से लगा लो। तो बताओ बी भैया क्या आया? 1/4। इसको सरल करके देखिए, यही मिलेगा आपको। बात कंफर्म हुई? बी कैसे निकलेगी? कि बी कैसे निकलेगी भैया बताओ? जो यहां लिखा होगा उसको लिख देंगे ऊपर, और जो हमने लिखा है यहां पर उसको लिख देंगे नीचे। आप इसको सरल करोगे, बी का मान निकल आएगा। अब ये आ गया क्या? एक्स स्क्वायर आपका 2x, और ये अब क्या करना है तो आपको इसमें बी स्क्वायर दिया नहीं कहीं भी, तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर उठाकर जोड़ दो और बी स्क्वायर घटा दो, बात बराबर और आ गई। ये तो लिखा था पहले से ही, ठीक क्या? तो ऐसा काहे किया? क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना ना, इसलिए बी स्क्वायर जोड़ दिया, बी स्क्वायर घटा दिया, बात बराबर। क्योंकि ये बन गया पूर्ण वर्ग, इसीलिए बी स्क्वायर जोड़ना पड़ा और बी स्क्वायर घटाना पड़ा, ठीक भाई। जैसे 2 रुपए दे दिए, 2 रुपए ले लिए, बात बराबर। तो यहां पर क्या आएगा? x प्लस, चूंकि प्लस है तो प्लस, और 1/4, 1/4 इसका आ गया होल स्क्वायर। अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला पड़ा है a स्क्वायर 2a इंटू बी और b स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। अब उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये भी हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 1/4, इसका आएगा होल स्क्वायर, ये आएगा 1/16 और प्लस 2, 16 लघुत्तम ले लेंगे, 1 रहेगा ये, और इसमें 16 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 16 दूनी होता 32, 32 और 1 होता आपका 33, 33/16। यह आपका आया x प्लस 1/4, इसका होल ऑफ स्क्वायर बराबर आपका आ गया क्या? 33/16। अब ये हटाएंगे स्क्वायर, क्या आएगा? x प्लस 1/4, 1/4 बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट आपका क्या? 33/16। तो आएगा x प्लस 1/4, यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट आपका रहेगा 33, और 16 का क्या आएगा? 4। अंडर रूट 16 का मान 4 आएगा। एक बार लिख लेंगे प्लस और एक बार लिख लेंगे माइनस। तो प्लस वाला लेंगे तो क्या आएगा? यहां पर ले लिया प्लस, आगे ले लिया माइनस, ये ले लिया आपने प्लस और इधर ले लिया आपने माइनस। तो x बराबर क्या आएगा? ये ले जाओगे हो जाएगा माइनस का, और ये ले जाओगे इधर हो जाएगा माइनस का। इसमें लघुत्तम ले लेंगे क्या? 4। बताओ क्या आएगा? -1 प्लस क्या आएगा? अंडर उड़ता है 30, ये हो गया x, ये x का मान आ गया, ठीक। x बराबर -1 अर्थात -1 प्लस अंडर उड़ता है 30/4। इससे क्या होगा? इसमें क्या करते हैं? आएगा माइनस, इसमें -4 एलसीएम, -1 और माइनस का ये भी माइनस था 30, और बटे में आ गया आपका 4। ये आपका पहला मूल और ये आपका दूसरा मूल, ये आपका पहला मूल और ये दूसरा। आप इनको रखकर इसमें चेक कर सकते हो, आपका LHS = RHS आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? x बराबर -1 अर्थात -1 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac वाला पढ़ा था, चाहे वो देख सकते हो कि आप इसकी तुलना करा सकते हो, ठीक।
और आप इसकी तुलना कराने के बाद आपने द्विघाती सूत्र उस दिन पढ़ा था, उससे चेक कर सकते हो। भाई द्विघाती सूत्र क्या पढ़ा था कि माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b बराबर देखा था, इसमें क्या था 1, तो b बराबर देखोगे 1, माइनस तो लिखा है, प्लस पहले प्लस वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाला था 33, तो वो दिया 33, और 2a a के स्थान पर क्या था 2, 2 दूनी 4, देखो चेक हो गया। द्विघाती सूत्र से अगला माइनस वाला, तो देखो माइनस वाला आ गया। आप द्विघाती सूत्र से भी चेक कर सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन इसके बाद द्विघाती सूत्र से हल करना है, ठीक। जैसे मान रखोगे इसमें टाइम लगेगा, तो आप द्विघाती सूत्र से चेक कर सकते हो कि द्विघाती सूत्र से इसका मान निकाल कर देख लो बराबर आ रहा, ठीक। तो ध्यान रखना कि इसमें ये वाला ये लाइन और ये लाइन कैसे की गई कि आप एक्स स्क्वायर करेंगे, पहले सबसे पहले जो यहां लिखा होगा उससे भाग करेंगे और आपके ऐसा आ जाएगा, बाद में आप बना लेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। बी कैसे निकालोगे भी आपको बताया, बी कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है और रूट देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ठीक। लेकिन आपको डरना नहीं है। देखिए की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या हो गया, a बराबर आपका 4, b बराबर क्या आएगा, b बराबर आएगा 4 रूट 3, और भैया c बराबर क्या आएगा 3, सॉरी c बराबर 3। अब आप निकाल लेंगे d अर्थात b स्क्वायर माइनस निकालेंगे 4ac 4ac, तो b बराबर क्या है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, a बराबर क्या 4, c बराबर 3, 4 का स्क्वायर 16 और 3 48, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, और ये आपका 4 चक्कर 16 3 48 बराबर गोल 0, कुछ नहीं बचा। अब यहां लिखेंगे क्या b स्क्वायर माइनस 4ac या 4ca बराबर 0, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर ये माइनस में आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब भैया अस्तित्व है तो ज्ञात करो अस्तित्व है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। आपका लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। आपको बताया था कि जो यहां पर लिखा उससे भाग कर दीजिए। तो भैया देखो भाग करने हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग आप लोग कर लेते होंगे, 4 से भाग करोगे दोनों बच्चों में 4 से भाग करने पर 4 ये निपट गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, 4 ये भी खत्म, रूट 3 x और आया 3/4 बराबर गोल भाई 0/4 क्या होगा 0, 0 से टकराओगे चूर 0 हो गया। अब बताइए क्या आएगा। अब आपको बनाना है सूत्र। कैसे बनाना है, जैसे बताया था कि एक्स स्क्वायर इसमें भैया बनने वाला है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपका आएगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2a इतना पहले बनाओ, x स्क्वायर 2 और a के स्थान पर है x। अब निकालेंगे भैया b, क्या निकालोगे b, और b कैसे निकालोगे आपको बताया था कि हम b कैसे निकालते हैं, ठीक। b निकालने के लिए क्या बताया गया था कि जो यहां पर लिखा है उसको हम ऊपर टांग देंगे, जो यहां लिखा है उसको हम नीचे लटका देंगे और b का मान हमारा निकल आएगा। बताओ b का मान कैसे निकलेगा कि जो यहां लिखा होगा उसको कहां टांग देंगे, ऊपर, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है तो इसको कहां लिख देंगे नीचे। ऐसा ध्यान रखोगे। आपका ये और ये निपट गया। बताओ b बराबर क्या बचा, रूट 3/2। आपका b बराबर क्या बचा, रूट 3/2 आपका मालूम। तो यहां पर क्या आ जाएगा b बराबर रूट 3/2 निकल आया।
आप इसको चेक कर लिया करो भैया कि यही आएगा कि नहीं। दो दो आपका कट गया, क्या बचा √3x। आपने निकाल लिया आसानी से बी कैसे निकालते हैं ये सीखना, और ये सीख गए समझ लो गुणनखंड कर लोगे पूर्वक बनाकर। अब भैया बी आपका बी और तो है नहीं, तो b² आप जोड़ दीजिए और भैया b² आप घटा दीजिए। आगे जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा, b² जोड़ दिया, b² घटा दिया, बात बराबर। ये बन गया सूत्र, क्या बन गया कि x + √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे, ये चला जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। पक्षांतर करने पर निशान चेंज, माइनस हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। x + √3 अर्थात √3/2 का इसका आएगा होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा 4 और -3/4 अर्थात 3/4। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा कि x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपका बराबर आया 0, बराबर आपका आया 0, तो एक बार क्या करेंगे देखिए, आप इधर लिखेंगे, यह रहेगा आपका ±√0 x + √3/2, ये आपका स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस, तो x + √3/2 बराबर आएगा ±0। तो एक बार +0 लेने एक बार -0, क्या आएगा, एक बार हमने ले लिया प्लस वाला और एक बार ले लिया माइनस वाला, तो -0 कोई महत्व नहीं है, ठीक। तो आपका x बराबर क्या आएगा -3/2, क्योंकि ये तो 0 है और ये भी 0 है भाई, 0 इससे माइनस लिखा तो 0 हो जाएगा, माइनस की गुणा करोगे 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये भी आ जाएगा -√3/2। तो x बराबर है -3/2 और x बराबर भी -3/2, दोनों मूल बराबर हैं। आप इसको इस पे रखकर चेक भी कर सकते हो, ठीक, कि x के स्थान पर क्या लिख दिया -√3/2, -√3/2, या द्विघाती सूत्र में लगाएंगे माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये तो आ गया था 0, ये हो गया पूरा खत्म। और b के स्थान पर क्या लिखा है, लिखा है 4 लेकिन माइनस रहेगा और √3 ऐसे भाई, और 2 और a के स्थान पर क्या लिखा 4 आपका कट गया, देखो आ गया -3/2 -√3/2। ये द्विघाती सूत्र से भी इसको चेक कर सकते हो, मूल बराबर आएंगे, बात आपको कंफर्म ही होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं। देखते हैं चौथा पार्ट की तुलना x² + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर आएगा 2, b बराबर आपका क्या आएगा, इसके गुणे में लिखा 1, 1 लिखा है, c बराबर 4। तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर आपका 1 चूंकि गुणे में लिखा होता है और c बराबर 4। आप निकालेंगे b² - 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर आपका 4, a आएगा आपका 2 और c बराबर आएगा 4। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 4 चक्कू 16, 16 दूनी आपका 32, ये घटाओगे आएगा माइनस का 31 भाई, 1 का स्क्वायर 1 और 4 चक्कू 16 दूनी 32 आएगा -31। तो यहां लिखेंगे चूंकि b² - 4ac < 0, ये 0 से छोटा है इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो
इन्हें हम ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि जब मूलों का अस्तित्व नहीं तो ज्ञात कहां से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि तुलना हमने की थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर मालूम, b बराबर मालूम, c बराबर मालूम, और आपने इसके जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, वो 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। और भी क्वेश्चन आप गुणनखंड करेंगे तो आपको इससे इस एक्सरसाइज से पहले आपके उदाहरण दिए होंगे, वो भी आपको इसी मेथड से करना है। और यदि कोई नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे तो उसका वीडियो आगे में बना देंगे, ठीक।